हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ज्योति मैम फिर से आपके सामने हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग मेज़र करने वाले हैं साइज़ ऑफ डीएनए। व्हाट विल बी द साइज़ ऑफ डीएनए? कैन यू इमेजिन द लेंथ ऑफ डीएनए? कैन यू इमेजिन द साइज़ ऑफ डीएनए? डीएनए की लेंथ कितनी होती है? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि डीएनए को मेज़र करने के लिए हम हमेशा बेस पेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेस पेयरिंग की वजह से एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। मैंने बताया था कि एडिनिन की बेस पेयरिंग होती है थाइमीन से, ग्वानिन की होती है साइटोसिन से, एंड वाइस वर्सा। बट एक डीएनए की लेंथ कितनी होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में? लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। तो अगर किसी की लेंथ अगर निकालनी हो तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, और अगर वो मिल गया तो लेंथ निकालेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए का लेंथ, उसकी साइज बेस पेयर में मेज़र करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक डीएनए स्ट्रैंड में टोटल कितने बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और दूसरा पता होना चाहिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस। दो न्यूक्लियोटाइड है तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस होगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो। ये जो आपका टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ डीएनए, और इसका फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, साइज और लेंथ ऑफ द डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स इन बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो मैंने लेफ्ट साइड में आपको एक बहुत ही सिंपल वे में समझाया हुआ है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। आई होप आप सभी को पता होगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग करके हमारे साइंटिस्ट ने निकाल के रख दिया हुआ है कि इस ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इतने हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक कि किसी भी टिपिकल मैमेलियन सेल में टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ये उसके नंबर है, 10⁹ बेस पेयर। कैन यू इमेजिन कितने सारे होंगे? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन बेस पेयर। ठीक है, और डिस्टेंस आपको पता है कि इसको अगर आप चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डीएनए में क्या करना है, साइज ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करने का मतलब है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि पहले की फॉर्मूला में मैंने बताया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, राइट। तो यहाँ से देखो 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, बेस पेयर कैंसिल हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये टोटल आता है 2.2 मीटर। तो मैमेलियन सेल में, टिपिकल मैमेलियन सेल में यूजुअली साइज ऑफ डीएनए क्या होगा? 2.2 मीटर। फिर आपके एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन किया गया है कि ई कोलाई में दे दिया है साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, ई कोलाई में दे दिया है साइज, आपको पहले पता है, और आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट करना है। तो मैथ आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल आराम से ये काम कर सकते हैं कि अगर साइज ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर है तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻³ मीटर। और टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर के फॉर्मूला को ये अब इक्वल टू में ले जाइए, तो साइज ऑफ डीएनए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इन बेस पेयर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर, और नीचे इसका साइज आपको पता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो -9 जो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा, और 3 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, और आपका ये 4 टाइम्स ये आपको कट जाएगा। तो साइज ऑफ
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना हो गया इसमें आपको ई कोलाई में 4 × 10⁻6 है ना। सिंपल, कितना आसान था निकालना। आप साइज ऑफ डीएनए अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस पे निकाल सकते हो, नंबर पता है तो लेंथ निकाल सकते हो। इट वाज सो सिंपल। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है क्लास, बाय, थैंक यू।